नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं। 2014 से पहले का चुनावी खर्चे का कैसे मिले हिसाब, कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं, कमियों को सुधारा जा सकता है। आज जो इसके खिलाफ नाच रहे हैं वो पछताएंगे। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बोला है और ये कहा गया कि 2014 से पहले का चुनावी खर्चे का कैसे हिसाब मिलेगा, कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं है, कमियों को सुधारा जा सकता है। आज जो इसके खिलाफ नाच रहे हैं वो पछताएंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि अब जिस तरह से देखें, जहां आरोप प्रत्यारोप तो इस बीच काफी देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हो। लेकिन अगर हम बात इलेक्टोरल बॉन्ड की करें तो पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बयान दिया गया। उनकी तरफ से ये कहा गया 2014 का पहले जो हिसाब था वो कैसे मिलेगा, और जो आज उसको लेकर नाच रहे हैं कल उनको पछताना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी बॉन्ड को लेकर ये जो बयान दिया है, ये तमिलनाडु के एक चैनल को इंटरव्यू के दौरान दिया है और काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये चुनावी टाइमिंग में, क्योंकि चुनावी बॉन्ड को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था और उसमें चुनाव आयोग को दिशा निर्देश, उस पर वेबसाइट को अपडेट किया जाए, एसबीआई को ये दिशा निर्देश दिए गए थे, कड़ी फटकार लगाई गई थी और इसके बाद से ही राजनीतिक तौर पर इसे बड़ा घोटाला बताते हुए विपक्ष हमलावर था और लगातार यहाँ पर विपक्ष की ओर से, उन नेताओं की ओर से बयान यहाँ पर सामने देखे गए थे। तो इस पर एक लंबे अंतराल के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू के जरिए जवाब दिया है और कई बातें साफ कही हैं कि ये जो ट्रेल पकड़ी जा रही है, ये जो ट्रेल यानी मनी की कि किसको किसने दिया, ये इसी के जरिए संभव हो पाया है। और आज जो चुनावी बॉन्ड को लेकर इस फैसले पर तालियां बजा रही हैं, उनके पास कल पछताने के लिए कुछ नहीं होगा। यानी जो मोदी की स्कीम थी और ये चूंकि हमारी सरकार ने शुरू की, इसलिए राजनीतिक विरोधी निशाना बना रही हैं, ये प्रधानमंत्री कहना चाह रहे हैं और इसके जरिए एक बड़ा राजनीतिक मैसेज भी वो दे रहे हैं, क्योंकि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी इस योजना को लेकर, भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे। लिहाजा इस पर प्रधानमंत्री का जवाब देना कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण हो जाता है। आज प्रधानमंत्री मुंबई में है और आरबीआई के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। माना जा रहा है कि हो सकता है, संभव है कि वो चुनावी बॉन्ड को लेकर एक बार फिर से जो ये बयान दिया है उसको वो दोहरा सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर यह बयान ऐसे वक्त आया है जब जो लोकसभा का चुनावी बिगुल बजा हुआ है और जिस तरीके से वार पलटवार देखने को मिल रही हैं, अब वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री ने इसके जरिए राजनीतिक विरोधियों को बड़ा मैसेज दिया है और उसके जरिए जो मुद्दा बना रहे हैं राजनीतिक तौर पर, उस पर भी एक पलटवार किया है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे वक्त जब चुनावी टाइमिंग है और प्रधानमंत्री ने इसके जरिए अपना रुख, अपनी पार्टी का रुख साफ करने की कोशिश की है। बिल्कुल, क्योंकि प्रदीप, इससे पहले हमने देखा कि लगातार तमाम पार्टियों, तमाम विपक्षी दलों की तरफ से ये निशाना साधा गया, कहा गया कि बीजेपी को इतना सारा जो फंड है वो अलग अलग जगहों से, अलग अलग जो जगह है उनसे ये फंड मिला है और एक लिमिट होनी चाहिए। यहाँ पर जिन्होंने फंड दिया है उन पर कहीं ना कहीं जो मामले भी दर्ज है वो भी क्लीन चिट मिल चुकी है, अब उनके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कोई केस नहीं दर्ज है। तो ये तमाम आरोप लगाते हुए विपक्षी दल नजर आए। देखिए, जिस तरीके से चुनावी बॉन्ड में और जो कंपनियां, शेल कंपनियां बनाई गई और जिस तरीके से कांग्रेस का आरोप था कि चुनाव के लिए फंड दो, धंधा लो, और इसके अलावा भी कई 4 प्रकार के इसके चुनावी बॉन्ड के जरिए करप्शन हुआ है, ये आरोप लगाए गए थे। तो ये जरूर है कि अब प्रधानमंत्री ने एक हिस्से पर यह बयान देकर स्थिति साफ करने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं सभी विद्वानों से कि 2014 से पहले जितने भी चुनाव हुए तो पैसा खर्च हुआ है चुनाव में, वो कहां गया, कौन सी ऐसी एजेंसी है, ये पैसा तो ये कहां से बताया जाएगा। और इसलिए मोदी ने जो बॉन्ड बनाया उससे ये तस्वीर साफ हुई है, चुनावी ट्रेल
को लेकर तस्वीर साफ हुई है। तो ये स्थिति साफ करने की कोशिश की है, लेकिन ये सबसे बड़े सवाल जो विपक्ष की ओर से खड़े हुए थे कि आखिर उन कंपनियों ने चुनावी फंडिंग में जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, उनका दबाव, ईडी का केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग, उनके जरिए वसूली की गई, ये आरोप लगाए गए। तो उस पर कुछ नहीं कहा गया है। ये चुनावी मामले हैं और निश्चित तौर पर चुनावी टाइमिंग में अब इंतजार रहेगा। चुनावी टाइमिंग में जब वार पलटवार चल रहे हैं चुनावी रैलियों के जरिए, तो अब माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने साक्षात्कार के जरिए चुनावी बांड पर बयान देकर विपक्ष को बैकफुट पर लाने की कोशिश की है और उनके आरोपों का जवाब दिया है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।